नमस्कार दोस्तों। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 इसमें 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन बहुत लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता का आज़ादी कहते हैं या प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। तो अनुच्छेद 19 अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक संविधान के क्षेत्र को कवर करता है और 6 तरह की महत्वपूर्ण आज़ादी उपलब्ध कराता है। सबसे पहले इसमें इसका जो चर्चा होता है फ्रीडम और स्पीच। हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। अगर लोकतंत्र में खुलकर कोई अपनी मत को नहीं रख सकता, अपनी राय नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आर्टिकल 19 जो है वो बोलने की आज़ादी देता है। इसके साथ ही इसमें बहुत कुछ दिए गए हैं। इससे बोलने की आज़ादी के साथ साथ कहीं भी आप भाषण दे सकते हैं, कहीं भी अपने मत को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं। इसके साथ ही आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो जब इकट्ठा होंगे तब ना आप भाषण देंगे। तो आपको बोलने की आज़ादी है, तो लोगों को इकट्ठा करके आप बोल सकते हैं। और जब लोगों को इकट्ठा करते हैं तो आपको संघ बनाने की भी छूट दी जाती है, सभा बनाने की भी छूट दी जाती है। ये तीनों जुड़ा हुआ है। अगर आपको बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल सही, तो आप बोलने की आज़ादी है तो कुछ लोगों को बुला करके इकट्ठा करके बोल सकते हैं। और जब बहुत लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ संघ यूनियन का भी निर्माण होता है। अभी आर्टिकल 19 का ही है। भारत में कहीं भी आप आबाद रूप से घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, पर्यटन करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। भारत के किसी भी भूमि पर, भारत के किसी भी जगह पर जाकर आप जमीन खरीद के आवास बना सकते हैं, रह सकते हैं। धारा 370 के पहले जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में था, लेकिन आज आप जम्मू कश्मीर भी जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, कुछ नियमें हैं, लेकिन वो भी नियमें अब हटा दी गई हैं। लगभग रास्ता साफ है, लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं, बात अलग है। और भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं जो न्याय से जुड़ा हो, मतलब कि इलीगल नहीं हो। लीगल बिजनेस भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 अपने आप में इन 6 महत्वपूर्ण बातों को समेटे हुए है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि फ्रीडम और स्पीच, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बोलने की आज़ादी है। आप सभा बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण कुछ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, भारत में कहीं विचरण कर सकते हैं, भारत में कहीं घर मकान बना सकते हैं, और भारत में कोई भी कहीं व्यवसाय कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 की मूल महत्वपूर्ण 6 बातें हैं। अब रह गई बात कि इसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, निषेध का काम किया गया है। आपसे कोई कहेगा कि आपको बोलने की आज़ादी है, तो क्या आप देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन का गाली दीजिएगा, उसे चोर ऊंचा का कहिएगा? नहीं कर सकते। बोलने की आज़ादी का मतलब सीधा होता है कि आप संविधान पर मत जाइए, कानून पर मत जाइए, आप खुद देखिए कि आप क्या बोल सकते हैं। तो बोलने की आज़ादी वहीं तक है कि आपके बोली से किसी दूसरे को अहित न पहुंचे, दुख हो उनको बोलने से। चोर को चोर बोलिए तो उसको कष्ट होगा, लेकिन उस चोर की जान पना नहीं चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बोलने की आज़ादी तभी तक है जब किसी व्यक्ति की मर्यादा को आप डायरेक्ट गलत तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर मर्यादित भाषा है और किसी को आप कड़वा भाषा भी बोल सकते हैं, जैसे किसी ने कहा भारतीय प्रधानमंत्री को कि यह रक्त का बिजनेस करते हैं, रक्त पिपासु हैं, फलाना है, चिलना है, ये डायरेक्ट आहत करने वाली भाषा है। उससे दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। भाषा की मर्यादा बनाकर बोलेंगे तो आप पर कोई दंडात्मक धारा नहीं लगेगी। तो सीधा से एग्जाम्पल होता है कि आप कहीं भी किसी को कुछ बोलें तो आपके बोली में इस बात को प्रमाण होना चाहिए कि अगला का अहित नहीं हो। ऐसे भी कहा गया है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ये अनुच्छेद 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको पूरी तरह से क्या करता है, शब्द के रूप में पिरो देता है कि भाई आप वहीं बोलिए, सत्य बोलिए, लेकिन आप क्या करें कि प्रिय बोलिए। जैसे अरविंद केजरीवाल, अभी हाल ही में कल का न्यूज है, मानहानि केस, प्रधानमंत्री कुछ ऐसा उनको डिग्री को लेकर के बोले थे कि फर्जी डिग्री है, तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं उपस्थित नहीं होऊंगा।
मेरे वकील जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को रद्द कर दिया और कहा कि सशरीर अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध होना होगा, क्योंकि उन्हें अपने भाषा में, अपने लेख में अमर्यादित टिप्पणी किया था। तो ये अनुच्छेद 19 में राइट ऑफ फ्रीडम जो है, स्पीच ऑफ फ्रीडम है, बोलने की जो आज़ादी है, तो वो आपको आज़ादी तो देता है, लेकिन आपको एक दायरा देता है। बेटा आप दायरे में रहो, तो कोई है, तो दायरा से जहां बाहर गए तो फिर आपके ऊपर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सर्वोच्च कानून बैठा हुआ है। तो आइए हम लोग और डिटेल जानते हैं पीपीटी के माध्यम से कि क्या है। पीपीटी इसलिए जरूरी है कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। एक बार स्पीच भूल गए तो आप पीपीटी के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपने स्पीच में इस बात को समझा दिया है। आगे आइए। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान अनुच्छेद एक मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को फ्रीडम का अधिकार देता है। इनमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अब देखिए, मैं इस पर आपको पूरा डिटेल समझाना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण, अभी दिल्ली में कुछ वर्ष पहले प्रोटेस्ट हो रहा था। जगह का नाम आपको पता ही है, मैं नहीं लेना चाहता। महिलाएं आगे बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि बिरयानी का पैसा मिलता है खाने के लिए, तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, और कुछ लोगों ने कई तरह के अपवाद भी लगाए। तो प्रोटेस्ट कीजिए आप, लेकिन उस प्रोटेस्ट में आप देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते। आप शांति शांति मधुर मधुर बोल के और देश का बेड़ा गर्क करें, ये बात कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी है, इकट्ठा होइए। संघ बनाइए, संगठन बनाइए, इसकी आज़ादी है। आंदोलन भी आप कर सकते हैं। देश के किसी हिस्से में रहने, बसने और घूमने की भी आज़ादी है। इसको हम 2 पार्ट कर देंगे। तो देश के किसी भी हिस्से में रहने, बसने की, और साथ ही आपको घूमने और घूम के अपने जगह वापस आने की क्या की आपको आज़ादी दी गई है। देश के सभी नागरिकों के लिए बनाई गई यह स्वतंत्रताएं एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब कि आपको लगता है कि नहीं, हम जिस जगह पर जन्म लिए वहाँ मेरा बिजनेस नहीं होगा, मैं कहीं सुंदर और कहीं अच्छी जगह जाकर रह सकता हूँ, आप रह सकते हैं, जाइए, आज़ादी है आपको। आर्टिकल 19 भारत में लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति रखने में, चाहे बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लोकतंत्र स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सिद्धांत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के इतिहास को भी हम लोग जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 19 क्यों लाना पड़ा और क्यों इसको लाया गया, तो जानिए इसको। 1947 में भारत को फ्रीडम आज़ादी मिलने से पहले, जब भारत ब्रिटिश शासन का अधीन था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून और नियम बनाए जिन्होंने भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पर नियंत्रण करने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति, सभा और संघ की आज़ादी के अक्सर दबा दिया जाता था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के नेतृत्व में भारत की आज़ादी के आंदोलन का उद्देश्य न केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, बल्कि एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी करना था। मतलब कि जो गुलाम भारत था, ब्रिटिश भारत था, उसमें भारत के लोगों को जो स्पीच का फ्रीडम था, बोलने की आज़ादी थी, संघ की आज़ादी थी, सब लगभग सिकोड़ दिया गया था, नहीं के बराबर था। तो इसलिए ये लोग ऐसे राज्य की कल्पना करते थे नेता कि एक ऐसा देश हो जहां खुल के जिया जा सके, खुल के अपनी बातें की जा सके। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने राष्ट्र पर शासन करने के लिए एक नए संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा अम्बेडकर ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय लोग लंबे समय से जिस स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे, उसे स्थापित करने और उसकी रक्षा करने के लिए संविधान में आर्टिकल 19 को शामिल किया गया था। जरा सोचिए, भारत आज़ाद हो जाए और आज़ाद होने के बाद भी आपको बोलने की आज़ादी नहीं हो। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रेस का मुंह बंद किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार बोलते रहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं PM का मुंह बंद कर दूंगा।
तो बात यह है कि आज भी लोग कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारा कानून बोलने की आज़ादी आपको दिया हुआ है। और अगर बोलने की आज़ादी नहीं होती, संघ बनाने की आज़ादी नहीं होती, इकट्ठा होने की आज़ादी नहीं होती थी, धरना प्रदर्शन की आज़ादी नहीं होती, भारत में कहीं घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होती, कहीं रहने बसने और व्यापार करने की आज़ादी नहीं होती, तो फिर आज़ादी झक मारने की थी। इसीलिए आर्टिकल 19 इन 6 चीज़ों को, जो व्यक्तिगत जीवन को उत्थान करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, ये आर्टिकल 19 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 का महत्व नागरिकों के लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में अपनी भूमिका के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। यह अधिकार नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और विभिन्न मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति भी देता है। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने के राइट्स की रक्षा करता है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। भारत के क्षेत्र के भीतर आज़ादी से घूमने का राइट देता है। यह जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ये सब आर्टिकल 19 की जरूर बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जरूरी बातें आपको एक पूर्ण नागरिक बनने में, एक पूरी आज़ादी आपको प्राप्त करने में यह आपको न्याय दिलाता है। उन्नीस के तहत जो 6 बातें कही गई, जो मैंने अभी पीछे बता रहा था, उसी 6 बातों को और थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। यह भारतीय नागरिकों को भाषण, लेखन, मुद्रण और संचार के अन्य रूपों जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने विचार, राय, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देता है। देखिए, यहीं पर जो विभिन्न माध्यम आ गया, यहीं पर प्रेस की आज़ादी आ गई। जितने भी माध्यम है अपने विचारों को किसी माध्यम से रखते हैं, तो वो माध्यम में कुछ भी हो सकता है। आप रेडियो पर कुछ कह सकते हैं, आप कुछ पोस्टर लगा सकते हैं। अपनी जो विचार है, जो लेखन, मुद्रण और संचार के अन्य रूपों, संचार क्या होता है? हमारा समाचार पत्र भी क्या है? संचार है। हम लोग कोई अपना लेख बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, दीवार पर साटते हैं, क्या है? संचार है। हमारी बातों को लोग जाने। तो ये सब आज़ादी है, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। और यहीं जो विभिन्न माध्यम आप देख लिए, यहीं से आपको प्रेस की आज़ादी मिलती है। प्रेस वाले अपनी बातों को बिना डरे हुए कहते हैं, लिखते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आज का मीडिया बिकाऊ है, पैसे लेकर अपनी बातें कहता है। ये बात सही है, इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि मीडिया पैसे लेकर भी कुछ बातों को उठाता है। यहाँ तक कि पैसे लेके तो संसद में सवाल पूछने तक की बात चली आई, तो मीडिया तो बहुत दूर की चीज़ है। आगे आते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी। देश के सभी नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन बिना हथियार के किसी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी बहुत बड़ी सभा में। उस सभा का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में, यह अधिकार कहां से आता है? 19 से आता है। शाहीन बाग में बैठक, यह अधिकार कहां से आता है? अनुच्छेद 19 आपको देता है। लेकिन ये अधिकार देता है तो आप शांतिपूर्वक बैठिए। ये नहीं कि अब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अगर किसान बैठे हैं तो ट्रैक्टर लेकर लाल किला पर चढ़ जाएंगे, लोगों को रौंद देंगे, ये अधिकार आपको नहीं देता है। तो भारतीय सशस्त्र बल हो, पुलिस का बल हो, अर्धसैनिक बल हो, आपकी टंगरी तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। वो अलग बात है कि किसान नेता बाद में चिल्लाते रहते हैं, हाय हाय मेरे किसान मार दिए। तुम्हारा किसान क्या गया था? लाल किला पर डांस करने गया था ट्रैक्टर लेकर के। आपको शांतिपूर्वक आंदोलन करने की आज़ादी दी गई है। आप इस आज़ादी में आप दूसरों का रास्ता भी नहीं बंद कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो रास्ता बंद करने के एवज में कभी खाली करा सकता था। कहता कि जाइए रामलीला मैदान में धरना दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्टिकल 19 है, इसके बारे में देश के क्या सभी नागरिकों को पता है? ये जो किसान नेता बड़े बड़े मोछ दाहिने बाएं करके चले, इनको पता है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है? बस बोलना है, भोंकना है। कोई भी हो, पक्ष विपक्ष में किसी की बात नहीं करता। ना मैं सरकार के साथ हूं, ना विपक्ष के साथ हूं, मैं अपने साथ हूं, जनता के साथ हूं। तो सीधी सी बड़ी बात यही है कि आप लोग जितने भी ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आप इकट्ठा हो रहे हैं,
तो इसकी आपको आज़ादी संविधान देता है, कानून आपको आज़ादी देता है। देश के सभी नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के हित में राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन बिना हथियार के किसी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। जैसे 3 जो किसान कानून थे उनको वापस लिया गया इस आंदोलन चलते, और यही आर्टिकल 19 आपको कहता है कि आप आंदोलन से वापस करा सकते हो, कराया। संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी है आपको। भारत में कई संघ संगठन काम कर रहे हैं, आरएसएस भी एक संगठन है, और कई तरह से आतंकवादी संगठन भी बन गए थे जिसको निरस्त करने का भी अधिकार है। संघ और संगठन वही हो जो देश के विरुद्ध काम न करे, देश हित के लिए भले न हो लेकिन देश के विरुद्ध के लिए भी नहीं होना चाहिए। संघ और संगठन आप बना सकते हैं अपनी बातों को कहने के लिए अपने लोगों को। भारत में जितने भी पार्टियां हैं, दल हैं, दल माने क्या होता है, संगठन है, वो कहाँ से आता है, आर्टिकल 19 से ही आता है। आप अपना संगठन, अपना दल की स्थापना कर सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो यहीं से आता है। यह नागरिक को संघ संगठन बनाने की अनुमति देता है। यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कई प्रकार के हो सकते हैं। यही जो राजनीतिक संघ है तो यहीं से क्या हुआ है, पार्टी का गठन हुआ है, दल का गठन हुआ है। और यह दल भारत के लोकतंत्र के महत्व को और बढ़ाते हैं। लेकिन भारत में इतने अधिक दल हो गए हैं कि दल 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 हो गया है। अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, यहाँ दलों की संख्या कम है, सरकारें ज़्यादा स्थायी रहती हैं। वो अलग बात है कि ब्रिटेन का भी सरकार जल्दी जल्दी गिर गए कुछ वर्षों में, लेकिन दल होने चाहिए, लेकिन इतने भी दल नहीं हो कि दल दल हो जाए। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल दी गई है आपको। कहीं घूमते कोई आपको मना किया है? भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या दूसरों के राइट्स की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। देखिए प्रतिबंध कहाँ लगाया गया। अब आप जाके बोलिए कि हम आर्मी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमेंगे, कोई अपना बाउंड्री बढ़िया बनाया है, बोला कि नहीं उसमें घूमेंगे, तो आपको प्रतिषेध है। आप जहाँ भी इन प्रतिबंध नहीं है वहाँ पे घूम सकते हैं। ये प्रतिबंध सैन्य असैन्य दोनों हो सकते हैं, या सुरक्षा की दृष्टि से कोई क्षेत्र जो होता है उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, बिना अधिकार प्रवेश वर्जित है। लेकिन स्वतंत्र भारत में आप घूमने की आपको आज़ादी दी गई है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की आज़ादी, यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। 370 धारा जब तक थी और 35 से था, तो 370 तक जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख भी शामिल था। आप वहाँ रच बस नहीं सकते थे। घूमने के लिए भी आपको कुछ नियम कानून को पालन करना होता था। तो अब क्या है कि इस धारा के हटने के बाद भारत जैसे अन्य राज्य हैं वैसे ये भी आपका हो चुका है। किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आर्थिक कार्य के रूप में कोई भी बिजनेस, कोई भी काम को अपना सकते हैं। अपने दिनचर्या जीवन यापन करने के लिए जो आप कमाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं, बल्कि वो लीगल हो, इलीगल नहीं हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गांजा, अफीम, भांग बेचना शुरू कर दिए। हाँ, वो भी बिकता है, लेकिन उसका भी लाइसेंस होता है, परमिट होता है। तो आप व्यवसाय किसी भी हिस्से में कहीं भी कर सकते हैं। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार को चुनने और अभ्यास करने की अधिकार है। ये सब आर्टिकल 19 है, न कि सिर्फ बोलने की आज़ादी ही नहीं है, बहुत कुछ है। और आगे आते हैं। भारत में प्रेस की आज़ादी की रक्षा कैसे करता है? अपने आप में एक प्रश्न है कि आर्टिकल जो 19 है ये कैसे करता है। यहाँ प्रेस की फ्रीडम को देखते हुए किसी विषय पर खुलकर बोलने की अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पत्रकारों, मीडिया संगठनों को सरकारी सेंसरशिप के बिना, देखिए सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पहले एक सरकारी संस्थाओं तरफ से पास किया जाएगा। जैसे सिनेमा का होता है, सीरियल का होता है, तो क्या पेपर का भी सेंसरशिप होगा? नहीं होगा। सेंसरशिप मीडिया पर नहीं लागू होता है। समाचार, राय और जानकारी रिपोर्ट करने और प्रकाशित करने की अनुमति देता है। बिहार में कुछ ऐसे पत्रकार हुए
जो टीवी चैनलों पर नहीं अपने चैनल बना करके आए, वो रात दिन सरकार को, इंजीनियर को, डॉक्टर को गाली देते थे, हालांकि वो भी चमक गए, आप नाम उनका जानते होंगे। तो उनके बातों पर अगर सेंसर लगाया होता तो वो गाली नहीं बकते। तो प्रेस की आज़ादी का मतलब आप ये नहीं लगा सकते हैं कि आप प्रेस के नाम पे कुछ भी बोलें। वो अलग बात है कि सेंसरशिप से रहित है, मुक्त कर दिया गया है इसे, लेकिन आपकी मर्यादा होनी चाहिए। उस पर भी आपको अगर इलीगल बोलते हैं, गलत बोलते हैं, किसी को मानहानि करते हैं, तो चैनल वाले भी माफ़ी मांगते हैं और इन पर केस भी होता है। प्रेस नागरिकों को जानकारी प्रदान करने, उन्हें उचित निर्णय लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकारों को सरकारी भ्रष्टाचार, गवर्नमेंट करप्शन और कदाचार, मिसकंडक्ट की जांच करने और उजागर करने का अधिकार देता है। आप सुनते हैं कि कोई मतलब कि स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, छुपी हुई ऑपरेशन की गई है। तो स्टिंग ऑपरेशन जो होता है, कई बार ऐसा बड़े बड़े लोग जेल में गए तो मीडिया वाले गुप्त कैमरा लगा के या गुप्तचरों के माध्यम से या अपने लोगों को वहाँ संस्थाओं में भेज करके अपनी प्रश्नों को पूछ लेते हैं, उनको उनकी खुफिया बातों को उजागर कर लेते हैं। तो ये अधिकार प्रेस को मिलता है 19 से, ठीक ना। यहाँ व्यक्तियों को अपने स्वयं के समाचार पत्र और मीडिया चैनल चलाने के राइट्स को भी रक्षा करता है। मेरा भी यहाँ जो चैनल है ये प्रेस ही है, ये मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपने चैनल बना कर कुछ भी बोल सकूं और लोगों को पढ़ा सकूं। ये आर्टिकल 19 का ही देन है। अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए कुछ प्रतिबंध क्या हैं? दिए गए अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। ये प्रतिबंध राज्य और समाज के हितों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित संतुलित करने के लिए भी बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे आपको तो बोलने की आज़ादी दे दी गई, ये 6 प्रकार का फ्रीडम 19 में दे दिया गया, 19 ABCD करके, चाहे 1 to 6 करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी आप, जैसे मैंने कहा कि आप वहीं करें, वहीं बोलें जो लीगल हो, दूसरों को ठेस ना पहुंचाए, अहित ना करे। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को रोकने के लिए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हिंसा या विद्रोह के लिए उकसाने के मामले में। अगर आप कोई संघ बना दिए हैं, संगठन बना दिए हैं या दल की स्थापना कर दी है, लोग इकट्ठा कर चुके हैं और लगे देश के विरोधी भड़काने, किसी समाज के विरोधी भड़काने लगे। आए दिन कई पंडित और कई मौलवी एक दूसरे के धर्मों पर आक्षेप करते हैं, उनका अधिकार नहीं है, भड़का नहीं सकते कि आप ये करें तो आपका सर धड़ से जुदा कर देंगे और हम आपको उड़ा देंगे, भस्म कर देंगे, नहीं कह सकते। तो इस पर भी आपको प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा कार्य जो अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। मान लीजिए कभी हमारा कनाडा से हाल ही में दुश्मनी पैदा हो गया, राजनयिक को हम लोग बुला लिए, उस राजनयिक को भेज दिए। कुछ व्यक्ति हों जो कनाडा से संबंध रखे हों, जैसे खालिस्तान समर्थक, इन खालिस्तानियों पर अगर कनाडा संबंध खराब हुआ तो भारत सरकार को चाहिए कि इन खालिस्तानियों को अभी ही नाक के बल लेटा दे और जितने भी उनके दल और संगठन हैं उनको नेस्तनाबुदून कर दें, क्योंकि वो देश के विरुद्ध काम करने वाले हैं। तो इस तरह से भारत सरकार को यह अधिकार है, भारतीय न्यायालय को अधिकार है कि भारत के विरुद्ध कोई भी दल, संगठन या कुछ भी बनाया जाए तो उसे प्रतिबंधित कर सकता है। ऐसे कार्य जो अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और उन कार्यों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिनसे हिंसा, अव्यवस्था या शांति भंग हो सकते हैं। ऐसी सामग्री जो अश्लील, आपत्तिजनक या सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध हो, प्रतिबंधित की जा सकती है। ब्लू फिल्म्स या बहुत तरह से पोर्न वीडियो या कुछ ऐसे सामग्रियां परोसे जाते हैं चैनलों पर जो लगता है कि देश के लोगों को अहित कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, इन सब पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सेंसरशिप लगाई जा सकती है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्याय प्रशासन को बदनाम करने वाली या उससे हस्तक्षेप करने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप अक्सर सुने जाते हैं कि कोर्ट भी कहता है कि आपको हम कंडक्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, माने आपको हम केस, कोर्ट के मानहानि के द्वारा कर देंगे, केस लगा देंगे। क्यों करता है?
न्याय प्रशासन को बदनाम करने के लिए कोई कुछ करता है तो भी आप पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मानहानि, ये बहुत बड़ी चर्चा भी समय चल रहा है। जिसको देखिए मुंह फाड़ के कुछ भी पाँव पाँव बोल दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी भाषा से दूसरे को मान मर्दन कर रहे हैं, आप अपनी भाषा से दूसरों को क्या कर रहे हैं, अहित पहुंचा रहे हैं। तो यही मानहानि के केसेस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मानहानि के विरुद्ध कानून ऐसे बयानों को प्रतिबंधित कर सकते हैं जो व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे भाषण जो सीधे तौर पर दूसरे को आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाता या भड़काता हो, उसे भी बैन कर सकते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नफरत को बढ़ावा देने वाले भाषण को प्रतिबंधित किया जा सकता है। विधायिका के अधिकार और गरिमा को कमजोर करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की आलोचना को उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत पर बैठे सर्वोच्च पदों पर लोगों का आलोचना नहीं कर सकते, गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कह दिया था राष्ट्रपत्नी। आपको याद है कि कांग्रेस के ऑपोजिशन जो दल था उसके नेता थे, लोकसभा में ऑपोजिशन के नेता थे, उन्होंने राष्ट्रपत्नी तक कह दिया। राष्ट्रपति शब्द है, वो पुरुष हो या महिला हो सबके लिए राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो वो क्या किए, भारत के सर्वोच्च पद को वो मर्यादा को खंडित किए। तो इसलिए उन पर केस चला है, अभी चल रहा है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफ़ी भी मांग लिया और शायद उन्हें माफ़ीनामा भी दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि मानहानि जो है, किसी को आप अमर्यादित नहीं बोल सकते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव, नफरत नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारे आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है। देखिए इसी का एक पार्ट है, इसका चूंकि लंबा विषय है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता क्या है, ये आर्टिकल 19 से ही जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको इसका क्लास एक अलग से मिलेगा। आर्टिकल 19 से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामले और फैसले क्या, इसके बारे में जान लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे देखिए 1970 का मामला है। आरसी कूपर बनाम भारत संघ के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार के रूप में बरकरार रखा, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह पूर्ण अधिकार नहीं है, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता। मैंने एक न्यायिक अधिकार दिया गया है। किसी ने यह कहा, किसी के संपत्ति के अधिकार को मैंने बहाल करने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति का अधिकार तो है आपका, लेकिन ये क्या है, विधिक अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, इस मामले में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए तर्कसंगतता का परीक्षण किया। इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो राजद्रोह संबंधित है कि संवैधानिक वैधता को ही बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि राजद्रोह का आरोप केवल तभी लगाया जा सकता है जब हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काई जाए। देखिए ये मामला है 124A भारतीय दंड संहिता के धारा में कि किसी व्यक्ति द्वारा भाषण के समय ऐसे अमर्यादित शब्द बोले गए जिससे लग रहा था कि नहीं बहुत बड़ी हिंसा भड़क जाएगी, लेकिन ऐसी अगर बात आती है कि हिंसा हो जाए या लोग हथियार उठा लें, तो इन सबों को रोकने का प्रयास करने का भी प्रावधान कौन करता है, 19A करता है। तो मित्रों, आज का यह क्लास आपको बोलने की आज़ादी के बारे में न सिर्फ बाकी भारत में कहीं घूमने फिरने, रहने, बसने, व्यापार करने और संघ मनाने, इकट्ठा होने, भाषण देने, सबका अधिकार के बारे में आपको सिखाता है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह मर्यादित करता है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप उन्हीं चीज़ों को करें जो लीगल हों। आप देश में घूमते समय भारत के संप्रभुता को अहित नहीं पहुंचा सकते, संघ मना करके भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, संगठन में कहीं भारत में घूमते समय पूरा जैसे होता है कि कोई राजनीतिक दल पूरे भारत भ्रमण कर रहा है, तो भारत भ्रमण करने के दौरान वहाँ भारत को तोड़ने का काम नहीं करेगा। तो कई तरह की इस चीज़ों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही प्रेस की आज़ादी सबसे बड़ी बात है, और आज घर घर में मोबाइल में प्रेस की स्थापना हो चुकी है। ये आर्टिकल 19 को आप धन्यवाद दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।